इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। आप कर दे। अच्छा, नहीं आता है वो छोड़ दे। अच्छा। और जो आपने छोड़ दिया ना वो सारी कॉपी एनटीए में आएंगी। जिन्होंने पैसे के दम से पेपर खरीदा, प्रिंटिंग प्रेस है। मुझे इसका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार एक इंसान जिसका नाम जेल में भी रह के नीट कर लेगा यदि, तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार कट ऑफ देखना 650 से कम नहीं जाएगी। और ये सब बातें चल रही है 3 मई को। आपको पेपर भी लीक नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा, ओएमआर खाली छोड़ के हम भर दे दें, क्योंकि कुछ एनटी के बाबू उनके सोना हो रखे हैं। तो उन बच्चों के लिए जरूर से बोलना, तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हर नेता अपने बेटे का फ्यूचर बनाने में लगा है। हर नेता का बेटा सांसद बन गया है और तुम आज भी उस कमरे में बैठकर लड़ रहे हो। हाथी ऊपर आका है और नीचे। बिना बेईमानी के पॉसिबल है, बिना स्कैम के हो सकता है, बिना बच्चों के भविष्य खिलवाड़ के साथ ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, जिसको लेकर आरोप लगे थे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि टोटल 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए। दैट्स रियली शॉकिंग। दूसरा, इलेक्शन के दिन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं ताकि इलेक्शन के शोर के बीच में आवाजें दब जाएं। फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, वो एक ही सेंटर के हैं। मतलब मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही सेंटर से निकले हैं? इसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं, आई मीन 719, 718, ये भी बड़े शॉकिंग है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 719, 718 पॉसिबल नहीं है। और फिर नीट का एनटीए कहना कि इसे ग्रेस मार्क्स दे दिया गया बिना ये क्लेरिफाई किए किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये कुछ सवाल है जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहे हैं। लगी मुझे एक स्टूडेंट था जो हमारे पुराने मेंटरशिप में था, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे ने, मतलब मेरे से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। ही वाज इन कांटेक्ट विद माय फ्रेंड जो मेरे कॉलेज से ही है, और उसको गाइड करता था पर्सनली कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो स्टूडेंट के कुछ अराउंड 600 मार्क्स बन रहे थे। उस स्टूडेंट ने अराउंड 15 डेज बैक, ठीक है, जो मेरे दोस्त से मैसेज किया कि यार भैया मेरा इतना स्कोर आ रहा है और मुझे काउंसलिंग करानी है। तो मेरे दोस्त ने उसको कहा, जो उसका मेंटर भी है, कि यार काउंसलिंग तुम खुद कर सकते हो, तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तुम्हारे स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, तुम खुद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टिल उसने कहा कि नहीं भैया मुझे बाहर से करवाना है। वो बाहर गया काउंसलिंग के लिए, कहीं कुछ कॉन्टैक्ट, उसको बेस्ट काउंसलर मिला। कुछ कॉल्स आते हैं, पता है आपको कॉल्स आते हैं, ठीक है, कि काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग कराओ। तो उसके थ्रू कहीं काउंसलर के पास गया। उस काउंसलर ने उससे कहा कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। रोल नंबर बताया तो काउंसलर ने कहा तुम्हारी ओएमआर मेरे पास है, ठीक है। उसने स्कोर कैलकुलेट किया, 600 मार्क्स आए तुम्हारे, और उसने एक ऑफर दी कि यार तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला इस साल, ठीक है। तुम या तो ये अमाउंट दे दो, या जो भी है तुम्हारा मैं स्कोर बढ़ा, मैं एम फिल में सीट दे सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारा ओएमआर मैं खुद रिफिल करूंगा और ऐसा करूंगा पूरा सकाल। और उस टाइम पे जो मेंटर है उसने कहा कि सब फ्रॉड होता है, फेक होता है, छोड़ दो, ठीक है। एंड लिटरली छोड़ दिया। क्या ये होता रहता है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, कि यार कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, एम फिल करवा देंगे, एंड लिटरली छोड़ दिया, ठीक है। बट अब जब ये पूरा केस सामने आया, ठीक है, अब जब हमने उसका मैसेज खोल देखा जस्ट 5-10 मिनट पहले, तो हमें लगा कि यार सच में ये कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे घपला चल रहा है। सेकेंड चीज कि नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया का जो एक लूप होल था, आज के पहले ये क्राइटेरिया कहीं यूज किया है, कहा किया मुझे बताओ एक बार, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया तो लूप होल यूज किया गया, हमको पता था कि ये काफी ओल्ड क्राइटेरिया है, ठीक है। मैंने पूरा क्राइटेरिया क्या था और बहुत बकवास क्राइटेरिया। फिजिक्स वालों को इक्वल वेटेज है, ठीक है, और एकदम घटिया है, और लोगों के इससे 100 नंबर 200 नंबर बढ़े, ठीक है। लिटरली इतने मार्क्स लोगों के बढ़े। तो ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से लूप होल यूज किया गया है बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी जो चीटिंग करना चाहती है, जो भी है, ठीक है। बट कुछ तो लोचा है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैंने आरटीआई फाइल किया। मैंने न्यूज जो मीडिया हाउसेस मेरे कांटेक्ट में थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया। आवाज नहीं उठा सकते नीट एग्जाम में हुए घोटाले के खिलाफ, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपका किताब उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये मैसेज 11th 12th ड्रॉपर सभी के लिए है। ओएमआर सीट को खाली छोड़ना, एनटी के ऑफिस में ले जाके भरना, पेपर को टेलीग्राम पर लीक कर देना, और उसके बाद एनटी का काली पट्टी बांधकर बैठे रहना, और हाथ पर नहीं आंखों पर। बर्बाद कर देंगे ये लोग आपके फ्यूचर को, और कचरा भर जाएंगे इस देश में। ऑलरेडी हमारे देश का हेल्थ इंडेक्स बहुत खटारा हालत में है, इसको गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। ये बर्बाद कर देंगे इस देश को।
मैं इनकी फिर से पोल पट्टी खोलने वाला हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। कल एक और धमाकेदार झन्नाटेदार वीडियो आ रहा है। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें सबको जगाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, ये हमें बर्बाद कर देंगे। अमीर लोग जीत जाएंगे और हम सिर्फ तड़पते रहेंगे। सफ़ेद कोट की लालसा में बाल सफ़ेद हो गए हैं। माँ बाप देखना चाहते हैं बेटे को सफ़ेद कोट में, उनकी आंखें सफ़ेदी हो गई है, मोतियाबिंद हो गया है। अब जाग जाओ वरना अब